मैं आपका होस्ट सिस्टम और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है स्ट्रक्चरलिज्म। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक कोर्स का आगाज़ किया हुआ है स्कूल्स एंड पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी। तो आज हमारा पहला पर्सपेक्टिव है, पहला स्कूल ऑफ थॉट है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म को प्रेजेंट करने वाले, इसको तरतीब देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका नाम था विलियम वाउंट। इनको विलहेल्म वाउंट भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। ही वॉज अ जर्मन। इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जा सकता है क्योंकि इन्होंने सिंपल फिलॉसफी और बायोलॉजी से साइकोलॉजी को अलग किया और इस पर पहली मरतबा एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने पहली लेबॉर्ट्री बनाई थी लिप्सिक यूनिवर्सिटी में 1879 में। विलियम वाउंट कंसीडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। इनको मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर भी कंसीडर किया जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी और उसमें इन्होंने बहुत सारी साइकोलॉजी की डिजिटल टर्मिनोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस कराया था और इन्होंने अपने एक स्टूडेंट को भी इन्फ्लुएंस किया था, टिचनर जिसका नाम था। ठीक है। अब स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली होता क्या है? जब आप लफ्ज़ सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? द वर्ड स्ट्रक्चरलिज्म वॉज फर्स्टली यूज बाय टिचनर। इसको इस्तेमाल पहली मरतबा टिचनर ने किया था, लेकिन फिर उस पर प्रॉपर जो वर्किंग हुई थी वो वाउंट ने भी की थी और टिचनर ने भी, और भी बहुत सारे इनके जो जानशीन थे, साथी थे, फॉलोअर्स थे। स्ट्रक्चर मीन्स द अरेंजमेंट एंड रिलेशंस बिटवीन द पार्ट्स आर समथिंग कॉम्प्लेक्स। लिज्म मीन्स अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ। जब भी किसी भी टर्म या वर्ड के साथ जब आप लिज्म लफ्ज़ देखें, सुने, पढ़ें तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बिलीव। सो जो स्कूल ऑफ थॉट होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग बिलीव है। तो लिज्म का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, इसेंशियलिज्म। कोई भी कहीं भी आप लिज्म का लफ्ज़ सुने तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीव का नाम है। जैसे हम कहते हैं इंतहा परस्ती, बुत परस्ती, ये जो परस्ती लफ्ज़ है इसे इंग्लिश में लिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म, इसका जो बेसिक थीम है ये है। स्ट्रक्चरलिज्म स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एंड कॉन्शियस थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। ये इसका मेजर थीम है। ठीक है। अब स्ट्रक्चरलिज्म का जो दो पॉइंट्स हैं इसके, माइंड इज़ द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस और दूसरा स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अब माइंड सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस कैसे हो सकता है? तो इसके लिए आपको पहले माइंड और ब्रेन का फ़र्क जानना पड़ेगा। देखें, ब्रेन जो हमारा स्कल है, इसके अंदर जो गोदा पड़ा है, जो मटेरियल पड़ा हुआ है, उसे हम ब्रेन कहते हैं। उसकी एक वो एक ऑर्गन है, उसकी एक फ़िज़िकल शेप है और उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है। वो पार्ट ऑफ बॉडी है, आप उसे टच भी कर सकते हैं, उसको देखा भी जा सकता है। लेकिन जो माइंड है वो उसी गोदे की फंक्शनिंग है। उसको टच भी नहीं कर सकते, आप छू भी नहीं सकते, उसकी एग्जिस्टेंस भी नहीं है और वो इनविजिबल है, आप उसे देख भी नहीं सकते। तो ये वाजह हो जाना चाहिए, माइंड और ब्रेन सेपरेट चीज़ें हैं। ब्रेन स्कल के अंदर जो गोदा पड़ा है, जो मटेरियल है, और जो माइंड है वो उसकी फंक्शनिंग है। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली फोकस करता है कॉन्शियसनेस पर और माइंड पर, कि माइंड के जो छोटे छोटे हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, वो क्या हैं। अब वो नज़र तो नहीं आते तो कैसे पार्ट्स हो सकते हैं? तो इसने फोकस किया है जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे फीलिंग्स होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो मिलकर माइंड बनाते हैं। जो हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, जो हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं बचपन से लेकर अब तक, वो सारे हमारा एक माइंड बना देते हैं। वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो मिलकर एक पार्ट बना देते हैं। तो वो जो कॉन्शियसनेस में हमारे एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली फोकस करता है कि वो हमारा माइंड होता है जो बचपन से लेकर अब तक छोटे छोटे इवेंट्स की वजह से वजूद में आता है। ठीक है। अब स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस माइंड पर ये फोकस करता है स्ट्रक्चरलिज्म। कॉन्शियसनेस बेसिकली साइकोलॉजी को अलग करने का मकसद ही यही था कि ये बिहेवियर जो कॉन्शियसली एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं उनको स्टडी करना। साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड as a discipline separate from philosophy and biology. The study of conscious experience became one of the first topics studied by earlier psychologists. The debate over how to describe and explain the human mind and human began.
यानी ह्यूमन माइंड और उसका जो बिहेवियर है उसको कैसे स्टडी किया जा सकता है, ये पहली डिबेट थी जिसकी वजह से इसे सेपरेट किया गया। और जो भी स्ट्रक्चरलिस्ट थे उनका बेसिक फोकस इसी चीज़ पर था, कॉन्शियसनेस पर, ह्यूमन बिहेवियर पर, ह्यूमन माइंड पर। स्ट्रक्चरलिस्ट यूज्ड अ प्रोसेस नोन एज इंट्रोस्पेक्शन टू एनालाइज एंड रिपोर्ट कॉन्शियस सेंसेशंस, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। अब इसको मैयर करने के लिए कॉन्शियस कंडीशन में माइंड को मैयर करने के लिए, माइंड को चेक करने के लिए और उस पूरे प्रोसीजर को देखने के लिए उन्होंने एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था जिसे इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड की मदद से आप अपने बातिन का मुताला करते हैं, आप अपनी ज़ात का मुताला करते हैं, अपने सेल्फ का मुताला करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ वंस ऑन conscious thoughts and feelings. In psychology, the process of introspection relies on observations of one's mental state, while in a spiritual context, it may refer to examination of one's soul. जैसे हम एक स्पिरिचुअल नीड हासिल करते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसे कहा जा सकता है कि ये एग्जामिनेशन ऑफ वन सोल, किसी भी शख्स के अपने बातिन का मुताला और उसकी रूहानी जो ज़ात है उसका एक एग्जामिनेशन भी हो सकती है। देखें, इंसान खुद ही अपना डॉक्टर है, यानी अपने से बढ़कर कोई भी आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। इंसान जितना खुद को खुद समझता है इतना उसको कोई भी नहीं समझ सकता। जो लोग सेल्फ सस्टेन हो जाते हैं, जो खुद को जान लेते हैं, खुद ही मसाइल का हल निकालते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं। तो इस इंट्रोस्पेक्शन का बेसिक फोकस ही इसी चीज़ पर है कि आपको सेल्फ सस्टेन कर दिया जाए। आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, खामियां क्या हैं, वो सारी चीज़ें आप खुद जांच लें, उसके बाद फिर आप डिसीजन करें। इसके बाद इसमें एक और की पॉइंट का इस्तेमाल किया गया, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। इस स्ट्रक्चरलिज्म में एक और पॉइंट ऐड किया गया था, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। कॉन्टिग्यूटी एसोसिएशन, इस पर बाद में टिचनर ने ज़्यादा वर्क किया था। अ प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन स्टेटिंग दैट फॉर्मिंग कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज़ एंड इवेंट्स। यानी मैं अभी आपसे कहता हूँ कि कल इम्तिहान है, अब आपके इम्तिहान का लफ्ज़ सुनने के बाद इतने आइडियाज़ आए हैं और वो एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। मैंने सुबह कितने बजे उठना है, मैंने रोल नंबर स्लिप कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, वो एड्रेस कौन सा जहाँ पे मैंने पहुँचना है, तैयारी कैसे करनी है, ये कितने ये लिंकिंग है। तो ये कहता है लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी पर वर्क करता है हमारा माइंड। कनेक्शंस होते हैं चीज़ों के साथ, कोई भी आइडिया फ़ौरन, अभी आपको एक ऐसे दे दिया जाए तो मैं कहता हूँ जो करप्शन है इस पर एक आर्टिकल लिखें, तो जब से आपने लफ्ज़ करप्शन सुना, जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो रीडिंग की, जो आपने याद किया, जो लेक्चर सुने, वो सारी मिलाएंगे आप, उनके कनेक्ट की, आप एक आइडियाज़ की, इवेंट्स की एक कनेक्टिविटी बिल्ड करेंगे, उसकी बुनियाद पर आप एक आउटपुट देंगे। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। इस पर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ। ये जितने भी बड़े बड़े आपको स्टोर्स नज़र आते हैं, जितने बड़े बड़े जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वहाँ पे पड़ी होती हैं। तो किचन का सामान लेने जाना तो किचन वाली ग्रॉसरी स्टोर पर सारी उससे रिलेटेड चीज़ें पड़ी होती हैं। तो इस लॉ पर वो वर्क करते हैं कि एक चीज़ों के साथ कनेक्शन होता है। अगर आपने 1,000 की शॉपिंग करनी है तो वहाँ पे आपकी 5,000 की हो जाएगी। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है सेंसेशन एंड परसेप्शन का। देखिए, सेंसेशन जो हमारी 5 सेंसेस हैं उससे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इनपुट होती है, और इनपुट होने के बाद उसका एक रिस्पॉन्स बिल्ट होता है, एक परसेप्शन बनती है। यानी मैं चीज़ें देखता हूँ, सुनता हूँ, तो उसका एक माइंड में इमेज बनता है। वो एक यानी जो सेंसेस से चीज़ें इन हो रही होती हैं उनको हम स्टिमुलाई कहते हैं, और जो माइंड में इमेज बनती है उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। Sensation and perception are two separate processes that are very closely related. Sensation is the stimulation of sense organs or activation of receptors of various organs. Perception is the process by which sensory information is actively organized and interpreted by the brain. ये देखें, दरख्त को हमने देखा और उसकी एक प्रॉपर माइंड में इमेज बन गई। तो जो आँख से हमने देखा है वो क्या है, एक उसका स्टिमुला है, सेंसेस से इनपुट हुई चीज़, और फिर वो माइंड में एक इमेज बन गई है, वो परसेप्शन हो गई है। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस स्कूल ऑफ थॉट में दिया गया, अटेंशन। अटेंशन, ये विलियम वॉट ने अटेंशन का कॉन्सेप्ट दिया है। दो किस्म की अटेंशन होती हैं, प्राइमरी अटेंशन एंड सेकेंडरी अटेंशन। प्राइमरी अटेंशन वो होती है जो इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंटरी ऐसी अटेंशन होती है जिसमें आप
गैर इरादी तौर पर किसी भी चीज़ को, यानी जब हम किसी भी चीज़ पर अचानक नज़र डालते हैं तो वो एक इनवॉलेंटरी अटेंशन होती है, गैर इरादी तौर पर। फिर बाद में आप इरादा करके उस चीज़ को जब देखते हैं तो वो कौन सी होती है, वॉलेंटरी अटेंशन होती है। तो पहली अटेंशन को वो क्या कहते हैं, प्राइमरी अटेंशन। दूसरी को वो क्या कहते हैं, सेकेंडरी अटेंशन। इनवॉलेंटरी capture of attention results when stimuli are selected due to saliency rather than to ask relevance. While voluntary attention is the type of attention that is goal directed, determined by the relevant task at hand. ओके तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता